हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपको भारत की सबसे कठिन यात्राओं में से एक श्रीखंड कैलाश के दर्शन करवाऊंगा, जिसकी यह यात्रा देवढांग से शुरू होती है। मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर राक्षस को भगवान शिव से किसी को भी भस्म करने का वरदान प्राप्त हुआ था। भस्मासुर ने इसका फ़ायदा उठाया और भोले बाबा को नष्ट करने चल पड़ा था। हालांकि भोलेनाथ इसी देवढांग से भागने में सफल रहे थे और ऊपर एक शिला से बाहर निकले थे, जिसे अब श्रीखंड महादेव की शिला भी कहते हैं। श्रीखंड महादेव कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के निर्मंड में स्थित है, जिसे भगवान शिव और उनकी पत्नी का निवास स्थान भी माना जाता है। इसे भारत के सबसे कठिन ट्रैक में से एक भी माना जाता है। लगभग 18,570 फीट की ऊंचाई पर स्थित 75 फीट ऊंचे श्रीखंड महादेव शिला को ही शिवलिंग माना गया है। इस विशाल शिवलिंग में महादेव का चेहरा दिखता है, जिसमें जटाएं, आँखें और नाक भी शामिल है। जब आसपास की चोटियां बर्फ़ से ढक जाती हैं, तब श्रीखंड महादेव बर्फ़ से कभी नहीं ढकते। हमारी यात्रा जाओ गांव से स्टार्ट होती है, जो कि श्रीखंड तक 32 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करती है। हमारी यात्रा जाओ गांव से शुरू हुई और वहीं से लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम लोग सिंघाड़ पहुंचे थे, जो कि आपका पहला बेस कैंप भी होता है, जहां पर आपको अपनी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और यहीं पर आपको लंगर इत्यादि की सुविधा भी मिल जाती है। अपने पहले बेस कैंप सिंघाड़ को पार करने के बाद आप बिल्कुल प्रकृति के बीच में आ जाते हैं, जहां पर आपको नदी नाले व हरी भरी पहाड़ियां देखने को मिल जाती हैं। यहीं से दोस्तों हमारी यात्रा की कठिनाइयाँ शुरू होती हैं, क्योंकि यहाँ से 12 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो थाचड़ू तक का है, जो कि हमारा अगला बेस कैंप होता है। यह ट्रैक पूरा का पूरा डंडाधार है, यानी कि यह एक खड़ी ढलान के ऊपर 12 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसे हमें लगातार चढ़ना पड़ता है। तो जब आप आएंगे तो इस ट्रैक को पूरा करते समय आपको अपने साथ पानी व कुछ ड्राई फ्रूट्स इत्यादि वगैरह ज़रूर रखें, क्योंकि रास्ते में आपको इक्का दुक्का ही दुकान देखने को मिलेगी। थाचड़ू की ओर बढ़ते समय आपको हरे भरे देवदार के पेड़ देखने को मिलते हैं। आपकी यात्रा का पहला नाइट स्टे थाचड़ू में ही होता है। यहाँ आपको भोजन और टेंट की सुविधा उपलब्ध होती है। यहाँ आप नाइट स्टे कीजिए और अगले दिन जल्दी ही अपनी यात्रा स्टार्ट कीजिए, जो कि काली घाटी के लिए स्टार्ट होती है। दोस्तों, अगर आप महादेव के दर्शन करने के लिए इस यात्रा को करते हैं, तो आपको इस यात्रा को पूरा करने के लिए लगभग 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि जब आप अपनी यात्रा आरंभ करें तो अपने साथ एक रेनकोट या छाता और गर्म कपड़े ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ पर हर दिन मौसम चेंज होता रहता है। हर हर महादेव। अपने पहले दिन थाचड़ू में स्टे करने के बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की, और जो कि काली घाटी से होते हुए 1 किलोमीटर नीचे भीमतलाई आता है, जो कि बिल्कुल एक नीचे की ओर जाती हुई ढलान है। और इसके 3 किलोमीटर बाद कुंशा जगह आती है, जो कि हरे भरे फूलों का एक बाग सा लगता है। वाओ, सो गाइस, श्रीखंड यात्रा का पहला ग्लेशियर
चले दोस्तों भाइयों। वाह, देख सकते हैं चढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है चाचू, बिल्कुल प्यार से चलेंगे। आपको इतनी हिम्मत दी है। चाचू नंगे पैर जा रहे हैं, पूरी यात्रा कर रहे हैं। चाचू महादेव जी की कृपा है। भोलेनाथ आपको पूरे दर्शन कराएगा। जय भोले, हर हर महादेव। थोड़ा जरा रास्ता रह गया। बस आपको यही दिखना है। हाँ बस जय भोले करते हुए चलो आप। जय भोले, हर है भोले। आप गुजरात से है हमारे अंकल, देख लो गुजराती जो चीज़ ठान लेते हैं वो करते हैं। जय शंकर। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं में से पंच कैलाश के बारे में बताया गया है। जैसे तिब्बत में कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड में आदि कैलाश और हिमाचल प्रदेश में श्रीखंड महादेव कैलाश, मणिमहेश कैलाश और किन्नर कैलाश। इन 5 कैलाश को भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान माना गया है। इसमें कोई शक नहीं, श्रीखंड महादेव कैलाश का ट्रैक दुनिया भर के साहसिक व उत्साही लोगों के लिए सबसे रोमांचकारी और चुनौतीपूर्ण ट्रैक में से एक होता है। कुंशा से लगभग 3 किलोमीटर आगे भीमद्वार आता है और इन रास्तों के बीच में आपको इतने सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं जिसे बयां भी नहीं किया जा सकता। एकदम से हरी भरी पहाड़ियाँ और सामने ग्लेशियर्स दिखते हैं, कुछ झरने दिखते हैं। अपनी दूसरी नाइट का स्टे हमने भीमद्वार में ही किया। ये भीमद्वार बहुत ही ब्यूटीफुल जगह। दोस्तों, भीमद्वार में आपको अपनी सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर आपको खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है और साथ ही साथ टेंट्स इत्यादि की भी सुविधा उपलब्ध होती है। और यहीं से 2 किलोमीटर आगे पार्वती बाग आता है। कुछ श्रद्धालु वहाँ पर भी अपना नाइट स्टे कर सकते हैं, क्योंकि वो ही एक आखिरी बेस कैंप है जहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। उसके बाद कोई बेस कैंप नहीं होता है। भीमद्वार में नाइट स्टे करने के बाद अगले दिन हमें मॉर्निंग में जल्दी निकलना था, क्योंकि भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद हमें अगली रात भी यहीं पर ही रुकना पड़ता है। जय भोले। क्या नज़ारे हैं यहाँ के, आप देख सकते हैं। वो ऊपर कैलाश है, उस पॉइंट पे बहुत ही दुर्गम रास्तों से जाना पड़ता है। पर इन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए आप लोगों को यहाँ जरूर आना चाहिए। बोल श्रीखंड महादेव की जय। दोस्तों, भीमद्वार से पार्वती बाग की ओर जाते समय हमें बहुत सुंदर से वाटरफॉल दिखाई देते हैं, जिसे कि दूध की तरह बहने वाला वाटरफॉल भी कहते हैं। पार्वती बाग माना जाता है कि यह बाग माता पार्वती द्वारा लगाया गया फूलों का बगीचा है और यहीं से आगे 2 किलोमीटर दूर नैन सरोवर भी आता है।
यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी मिल जाएंगी और यहीं पर आपको ब्रह्म कमल भी मिलते हैं जो कहते हैं कि भोलेनाथ के सबसे प्रिय पुष्पों में से एक है। पार्वती बाग से नैन सरोवर का रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का होता है। इस रास्ते में आपको हरी भरी घाटियों के साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों के रास्तों से भी गुजरना पड़ता है। उसके बाद नैन सरोवर आता है। चल भाई चल चल, बोल श्रीखंड महादेव की। ये है नज़ारा इस टाइम। ये हम नैन सरोवर से थोड़ा सा पीछे हैं। खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते होंगे यहाँ पे। ये इस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा बढ़िया बढ़िया नज़ारे थे। दोस्तों, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आप यहाँ के मौसम के परिवर्तन को भी महसूस करते रहेंगे। कहीं पर आपको मौसम बहुत ही ज़्यादा बारिश वाला दिखता है तो कभी अचानक से धूप दिखाई देने लग जाती है। हमारे साथ यह बहुत बार हुआ। यह जो आप रास्ता देख रहे हैं यह ग्लेशियर्स के ऊपर से जाता हुआ एक शॉर्टकट रास्ता है जो सीधा महादेव के दर्शन के लिए इजी रास्ता है और यह रास्ता नैन सरोवर को जाता है। दोस्तों, हमने अपना सफ़र नैन सरोवर के लिए जारी रखा, जहां पर आप देख सकते हैं कि यह बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से आपको निकलना पड़ता है। यहाँ पर कुछ साइन लगाए हुए हैं जिनके द्वारा आप अपना रास्ता समझ सकते हैं। कुछ देर बाद हम नैन सरोवर पहुँच गए थे। श्रीखंड महादेव की। कैसे हम नैन सरोवर पे हैं। चलो 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 यार, आ जाओ फिर। नैन सरोवर से श्रीखंड कैलाश का ट्रैक लगभग 3 किलोमीटर का है जो कि सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको चट्टानों के साथ साथ ग्लेशियर्स पर चलना पड़ता है और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की कमी भी बहुत ज़्यादा कम महसूस होती है और सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ से वापसी कर लेते हैं और कुछ एक ही ऊपर श्रीखंड महादेव के दर्शन कर पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं और अगर आप महादेव के दर्शन करने में उत्साहित हैं तो आप इस यात्रा को ज़रूर पूरा कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो श्रीखंड महादेव के दर्शन कर पाते हैं। बोल श्रीखंड महादेव की जय। ये जो ग्लेशियर है सबसे डेंजर ग्लेशियर है, बहुत बड़ा है। पीछे हमारे भाई लोग भी आ रहे होंगे। बात करनी है।
इस टाइम में बड़े बड़े ग्लेशियर अगर आप देख सकेंगे कोई, ये रास्ता बहुत ज़्यादा टफ है। मेरे तो आवाज़ ही बैठी। देख सकेंगे ये मैं करता है। इन बड़े बड़े ग्लेशियर्स को पार करते हुए हम श्रीखंड महादेव की ओर बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों, श्रीखंड का मतलब है शरीर का खंडन होना, यानी कि आप अपनी इस पूरी यात्रा को पूरा करते समय आपके शरीर खंड खंड हो जाता है। यहाँ पर हमें महादेव के पहले दर्शन हुए, जो कि एक अपने आप में अलौकिक दृश्य था। इसे देखकर हमारी जितनी भी थकान थी सब खत्म हो रही थी और हम जल्द से जल्द महादेव के पास पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, श्रीखंड कैलाश की यात्रा का सही समय जुलाई व अगस्त को माना जाता है, क्योंकि इस समय में आपको सभी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसके बाद यात्रा करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि इसके बाद शीतकाल प्रारंभ हो जाता है और यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद यहाँ रुकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पांच कैलाशों में सिर्फ श्रीखंड ही एक ऐसा कैलाश है जहाँ पर आप समस्त शिव परिवार को एक साथ देख सकते हैं। यहाँ पर शिव जी की श्रीखंड शिला के सामने भगवान गणेश और माता पार्वती की शिला भी है, और श्रीखंड शिला से थोड़ा दूर भगवान कार्तिकेय पर्वत भी है। तो यह एकमात्र ऐसा कैलाश है जहाँ पर आप समस्त परिवार के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यह 75 फीट ऊंची शिला भगवान भोलेनाथ का चेहरे को दर्शाती है। जय शंकर, हर हर महादेव, श्री शंभो। पहुंच गए हम भोले की नगरी में। जय शंकर। तो दोस्तों, इस समय हम साक्षात महादेव के दर्शन कर रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हर हर महादेव।